उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर सपा बसपा ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी खोई जमीन को वापस मजबूत बनाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है, जो दूसरे दलों का खेल बिगाड़ सकता है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर कांग्रेस 30 सालों से अपना हाथ मजबूत बनाने में नाकाम रही है। पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद उसे कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन अब की बार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी और सपा बसपा को कड़ी टक्कर देने के लिए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस ने फैसला किया कि वो योगी आदित्यनाथ सरकार के खराब प्रशासन को निशाना बनाएगी। प्रदेश भर में भूख हड़ताल और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू करेगी। प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि अब कांग्रेस पहले की तरह कमजोर नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और सभी दलों को मात देंगे। हमारा फोकस अब की बार जमीनी स्तर पर पार्टी की नींव को मजबूत बनाना है। कांग्रेस अब पहले वाली गलतियों को नहीं दोहराएगी। पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि सभी समीकरणों को साधते हुए हम सत्ता तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार लोगों के साथ केवल धोखेबाजी की है। जनता इनकी चाल को समझ चुकी है, इसीलिए इनका सत्ता से बाहर जाना तय है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपा बसपा को भी अपने निशाने पर लेना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि बुआ बबुआ दोनों ही प्रदेश के लिए किसी काम के नहीं है। इसकी तो हार निश्चित है। सपा तो दूसरों के साथ विश्वासघात करने में माहिर है। अजय कुमार लल्लू ने सपा पर ये तंज कस अपने पुराने गठबंधन की याद दिलाई है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। हालांकि ये गठबंधन जीत दर्ज नहीं कर पाया। 403 सीटों में से 312 सीट जीतकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी। कांग्रेस को केवल 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं समाजवादी पार्टी को 47 और बसपा को कुल 19 सीटें मिली थी। इस हार के बाद भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अखिलेश ने मायावती के साथ वादा निभाया और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ लिया। इसी दगाबाजी को लेकर कांग्रेस अक्सर सपा को घेरती है, लेकिन अब की बार उसके निशाने पर बीजेपी, सपा और बसपा तीनों दल हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं और मिशन यूपी को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अब देखना होगा कि क्या 3 दशक बाद कांग्रेस के हाथ को मिलता है जनता का साथ। डीबी लाइव की रिपोर्ट।